बड़ा बयान आया है। उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पार्टी कहेगी तो झांसी से चुनाव लड़ेंगे। उमा भारती ने कहा कि एक यात्रा मां के नाम आज से शुरू की जाएगी। 2 दिसंबर को डूंडा गांव में यात्रा का समापन होगा। टीकमगढ़ से खबर, पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान आया है। उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और पार्टी कहेगी तो झांसी से चुनाव लड़ेंगे, ये भी उमा भारती ने कहा। हमने बोला था 2029 का चुनाव में लड़ूंगी, अगर पार्टी कहेगी, सॉरी तो मैं 2000 बिल्कुल इट्स कट अनकट, मतलब इधर भी कोमा इधर भी कोमा है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। अगर अनुराग शर्मा को परेशानी नहीं होगी तो मैं झांसी से लड़ूंगी, लेकिन मैं झांसी के अलावा और कहीं से। राजीव रावत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, उमा भारती ने इच्छा जताई है कि झांसी से अगर लड़ेंगी तो चुनाव वो लड़ लेंगी। हालांकि इस बयान से ऐसा लग रहा है कि उमा भारती तैयार है आने वाले चुनावों के लिए और उनकी इच्छा है कि वो लड़ें चुनाव। देखिए, उमा भारती बुंदेलखंड की कद्दावर नेता मानी जाती हैं और वो एक बार फिर बुंदेलखंड के झांसी से चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जताई है। 2019 में उनका कहना है कि अगर पार्टी कहेगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि उमा भारती साफ तौर पर अब बुंदेलखंड की तरफ रुख कर रही हैं। उनका कहना है कि उमा भारती तमाम जगह से भी चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत चुकी हैं। पहले भोपाल से भी चुनाव उन्होंने लड़ा था और जीता था। उन्होंने एक बार फिर इच्छा जताई है कि इस बार अब हम बुंदेलखंड की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से अगर जो अनुराग शर्मा हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने पूरा दारोमदार पार्टी पर थोप दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है अगर पार्टी कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके अंदर ही अंदर एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जागृत हो रही है। उमा भारती फिर पार्टी में सक्रिय होना चाहती हैं। काफी लंबे समय से उमा भारती की सक्रिय भूमिका पार्टी में नहीं दिख रही थी, तो इसको लेकर अब उमा भारती एक बार फिर पार्टी में सक्रिय भूमिका के तौर पर आना चाहती हैं और चुनाव लड़ना चाहती हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2029 में अब हम चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार मैंने चुनाव में मना कर दिया था, लेकिन इस बार हम चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो इसको लेकर उमा भारती ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और टीकमगढ़ में अब उन्होंने अपनी मां के नाम यात्रा निकाल रही हैं। और क्योंकि वो बुंदेलखंड में अपना एक बार फिर अपना शीर्ष नेतृत्व करना चाहती हैं, जिसको लेकर उमा भारती अब बुंदेलखंड में यात्रा शुरू कर रही है। बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल की बात करेंगे, जहां कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर यह बैठक होगी। विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। सड़क से सदन तक घेरने की तैयारी होगी और बैठक में कांग्रेस के विधायकों को जिम्मेदारी भी मिलेगी। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक है और आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर यह बैठक होगी। विधानसभा में सरकार को घेरने पर रणनीति बनेगी। और अब बात करेंगे उमा भारती के बड़े बयान की। तो लोकसभा चुनाव लड़ने की उमा भारती ने इच्छा जताई। हालांकि हमने आपको बयान भी सुनाया। पार्टी कहेगी तो झांसी से चुनाव लड़ेंगे। उमा भारती ने कहा कि एक यात्रा मां के नाम उमा भारती की 2 दिसंबर को डूंडा गांव में यात्रा का जो समापन है वो होगा। और उमा भारती की एक यात्रा मां के नाम आज से शुरू हो रही है। आज से 2 दिसंबर तक ये यात्रा चलने वाली है। इस बीच उमा भारती ने बड़ी बात कही है लोकसभा चुनावों को लेकर। उन्होंने इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की कि अगर पार्टी कहेगी तो झांसी से चुनाव लड़ेंगे। इच्छा जताई है और अब इसे देखना होगा कि किस तरीके से लिया जाता है। राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, लोकसभा चुनाव को लेकर उमा भारती ने इच्छा जताई है कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं झांसी से चुनाव लड़ूंगी।
अब आप कैसे देख रहे हैं, चुनाव के पहले उमा भारती तैयार नजर आ रही हैं? देखिए, अभी जो बीजेपी का वर्तमान नेतृत्व है, उमा भारती उन सबसे बहुत सीनियर है, अमित शाह जी से भी सीनियर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी के लिए उन्होंने बड़े काम किए हैं। यदि उन्हें अपने टिकट के लिए अमित शाह जी से याचना करना पड़ रही है तो ये बहुत गलत है। पार्टी की विचारधारा उनकी बीजेपी की है, ये अलग मैटर है, लेकिन वो पार्टी में सीनियर है और हर सीनियर को आड़वाड़ी बना देना ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जो चाहेंगे वही होगा। उमा भारती अपनी कितनी भी इच्छा कर लें, जरूरी नहीं है कि उनको टिकट मिल जाए। तो और वैसे भी उमा भारती आजकल जो कह रही हैं उनके कोई सुन नहीं रहा है, और एक समय पर वो बोल भी नहीं, चुकी लेकिन है। बीजेपी इस तरह के बयानों को और इस तरह की चीजों को तो ये कहती है कि हमारे बीच एकजुटता है, हम राय मशवरे के साथी, और जैसे पार्टी का नेतृत्व जो कर रहा है उसी की राय को पूरी पार्टी मानती है, ये एकता का प्रतीक है, ऐसा बीजेपी कहती है। नहीं, बीजेपी में टोटल हिटलर शाही चल रही है। जो अमित शाह और मोदी जी चाहेंगे वही होगा। आप देखिए ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारी सीनियरिटी को, सारे एक्सपीरियंस को एक तरफ करके और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया है जो तीनों प्रदेशों को बर्बाद कर रहे हैं। और उमा भारती जी बोल भी चुकी हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये विनाश पुरुष हैं, विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं। तो जो उमा भारती जी को एक तरफ किया गया है, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मोदी जी और अमित शाह जी उमा भारती जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो भी टैलेंटेड लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो भी टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है, उनको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी को तो अंगूठा छाप लोग चाहिए। जैसे अभी राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए, एक रिएक्शन में उनसे ले लेती हूँ। राजपाल सिसोदिया जी, उमा भारती ये कहती है कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं झांसी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि इतनी दिग्गज है नेता, मध्य प्रदेश की एक्स सीएम रह चुकी हैं, बावजूद इसके अब भी वो ये कह रही है पार्टी कहेगी तो, यानी अगर वो इच्छा डायरेक्ट जताए तो क्या उनका सम्मान नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति जो से हमारी वरिष्ठ नेता उमा भारती जी भली भांति परिचित है। वो मुख्यमंत्री रही है प्रदेश की, केंद्रीय मंत्री रही है, तमाम बड़े पदों पर रही है। तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम मालूम है कि यहाँ पर किस सिस्टम से कैसे चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव लड़ने की इच्छा पार्टी फोरम पे व्यक्त की जाती है। बड़े से बड़े नेता का भी, मान्यवर नरेंद्र मोदी जी भी सांसद का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, नरेंद्र मोदी जी स्वयं नहीं करते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है। तो उमा भारती जी ने अगर बात रखी है तो पार्टी फोरम पे अगर उन्होंने ये बात रखी है, जैसा कि आप कह रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, आपसे मालूम पड़ रहा है कि आप कह रहे हैं कि उमा भारती जी ने ये बात रखी है, तो निश्चित तौर पर पार्टी फोरम पे अगर रखेंगे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करेगा। तो जो निर्णय होगा वो उन्हें भी मान्य है और सबको मान्य है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजपाल जी साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया राम पांडे जी अपनी बात रखने के लिए। एमपी में सर्द हवाओं का दौर फिर से शुरू हो चुका है। भोपाल के तापमान में 2.4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। 8.6 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज हुआ है। प्रदेश में 6.1 डिग्री के साथ सबसे ठंडा नौगांव रहा है। अगले 2 से 4 दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा।